जब संसार में चारों तरफ सुख और समृद्धि फैली थी, एक राक्षस ने जन्म लिया जिसका नाम महिषासुर था। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। महिषासुर की अखंड तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे एक वरदान दिया कि तुम्हें इस संसार में कोई नहीं मार सकता, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं। अब महिषासुर ने पूरी दुनिया को जीत लिया था और वो एक क्रूर दुष्ट बन गया। मेरे होते हुए तुम दूसरे ईश्वर को पूजोगे? तुम्हारा ये तो साहस! सबसे बड़ा भगवान मैं हूँ। कभी नहीं, तुम भगवान से बड़े नहीं हो। तो मरो। देवता भी जानते थे कि महिषासुर स्वर्ग को भी नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा ने उसे इतनी शक्ति दे दी है जितनी कि देवताओं के पास भी नहीं थी। तभी नारद जी प्रकट हुए और देवताओं को सुझाव दिया। नारायण नारायण, 33 कोटि देवताओं की शक्ति को एकत्रित कर एक महाशक्ति का सृजन करो। केवल वो देवी ही महिषासुर का विनाश कर पाएगी और इस ब्रह्मांड को बचा पाएगी। देव नारायण नारायण। देवताओं ने नारद जी का सुझाव माना और सभी देवता घोर तपस्या में लीन हो गए और ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी देवताओं ने अपने अंश की ज्योति से एक महाशक्तिशाली देवी का सृजन किया जिसका नाम चंडी था। और वो शक्ति की देवी चंडी इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए जन्मी थी। वो ही महिषासुर का काल थी। महिषासुर, तेरा अंत निकट है दुष्ट। शक्तिशाली महिषासुर मां चंडी से युद्ध करने को तैयार हो गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि चंडी का विनाश कर दो। लेकिन मां चंडी ने अपने प्रताप से महिषासुर के सारे सैनिकों को समाप्त कर दिया और अब मात्र महिषासुर ही बचा था। भ्राताश्री, मेरे भ्राता का वध करके किसने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है? उसका सर्वनाश निश्चित है। मैं शपथ लेती हूँ, मैं शपथ लेती हूँ। हमें लगता है कि इस किसान के साथ न्याय होना चाहिए। हमारे राज्य में किसान का पद राजा से भी ऊंचा है, सबसे ऊंचा। आपका आभारी हूँ महाराज, धन्यवाद। महामंत्री चक्रपाणी, ध्यान रहे कि इस तरह का संदर्भ हमें पुनः न मिलने पाए। जी महाराज। मित्रों, मैंने अपने महाराज जैसा उदार और दयालु राजा आज तक नहीं देखा है। सच कहा। जब हमारे राजा पांड्या के पूर्वज मदुराई से चोला पांड्या युद्ध के दौरान लोगों को बचाने आए थे तो तब वो यहाँ एक शरणार्थी की तरह रहे थे। कोई नहीं जानता था कि वो पंडलम की रक्षा अपने राज्य से भी अधिक करेंगे। लेकिन राजा के बाद पंडलम राज्य का क्या होगा? मुझे तो ये सोचकर ही भय लगता है। हे प्रभु, हमारे राजा और रानी को एक संतान दे दो जिससे हमारे राज्य को उत्तराधिकारी मिले।
वैद्य जी, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं हमारी योजनाएं विफल होती जा रही हैं। धैर्य रखिए महामंत्री। ओह, क्षमा चाहता हूँ महाराज। आप मुझे सिखाएंगे वैद्य जी? कदापि नहीं। वर्तमान राजा के बाद राज्य कौन संभालेगा? आप ही तो हैं महाराज। मुझे विश्वास है आप रानी को वो दवाएं दे रहे हैं जिनके असर से वो कभी भी मां नहीं बन पाएंगी। निसंदेह महामंत्री, राज से रसोईया बाकी का कार्य प्रवीण कर देगा। परंतु राजा बनने के बाद मुझे मत भूल जाना। मुझे महामंत्री जो बनना है। अवश्य बनाऊंगा। मुझे आप जैसे चालाक आदमी की आवश्यकता होगी। आपके बिना राजपाट कैसे संभालूंगा? मैं आपको उत्तराधिकारी नहीं दे सकती, इसलिए मेरा त्याग कर दूसरा विवाह कीजिए महाराज। नहीं महारानी, हम ऐसा नहीं कर सकते। आपके बाद पंडलम पर कौन राज करेगा महाराज? मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि मेरे कारण यहाँ के लोग और यहाँ का साम्राज्य अनाथ रह जाएगा महाराज। नहीं महारानी, ईश्वर इतने कठोर नहीं। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें एक संतान हो। ईश्वर अपने सच्चे भक्तों को कभी नहीं भूलता महारानी। महिषी ने ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया और भगवान से अवध्य होने का वरदान मांग लिया। अब महिषी महिषासुर की तरह शक्तिशाली बन चुकी थी। अब मैं अपनी भ्राता की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगी और उन देवताओं का सर्वनाश कर दूंगी। मेरा प्रतिशोध आरंभ हो चुका है। महिषी सारे देवताओं से ज्यादा शक्तिशाली बन गई थी। उसने पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली और चारों तरफ हाहाकार मच गई। महिषी ने अपने भ्राता का प्रतिशोध लेने के लिए पृथ्वी लोक के देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता भयभीत होकर भाग गए। इंद्रदेव और बाकी देवता जान बचाने के लिए त्रिमूर्ति की शरण में चले गए, लेकिन त्रिमूर्ति जो देवताओं का त्रिकूट था, वो भी महिषी के सामने हतबल थे। ब्रह्मदेव के वरदान के कारण हम में से कोई भी महिषी का वध नहीं कर सकता। जब भगवान शिव और मेरी शक्तियां एक साथ जुड़ जाएंगी और एक रूप हो जाएंगी, तो महिषी भी उस शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाएगी। हम दोनों के अंश से पैदा हुआ एक कुमार महिषी को पराभूत कर सकता है और पृथ्वी को बचा सकता है प्रभु। जैसा आप उचित समझें प्रभु। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर ओम महादेव, हर हर महादेव, हर ओम महादेव, हर हर महादेव, हरि ओम। और फिर सबसे तेजस्वी और शक्तिशाली अय्यप्पन का जन्म हुआ। प्रभु, हमारे पुत्र की देखभाल कौन करेगा? इसका संगोपन मंडलम के महाराजा और महारानी करेंगे। वो हमारे परम भक्त हैं और पुत्र प्राप्ति की इच्छा भी रखते हैं। वे इसका संगोपन करेंगे। हमारा दिव्य पुत्र एक राजकुमार होगा। हम अपने अय्यप्पन को उन्हें सौंप देंगे। वो इसका पालन पोषण करेंगे। हाँ, अब हमें राजा को मारकर सत्ता हथिया लेनी चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? अभी सही समय नहीं आया है। अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। यदि आपने किसी भी तरह की शीघ्रता की तो पंडलम की जनता हमें स्वीकार नहीं करेगी। हम कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। जनता अपने राजा के लिए प्राण देने को तत्पर है। आपकी बात पूर्णतः सत्य है, लेकिन आपके और मेरे होते हुए पंड्या से भागकर आए आश्रित को राजा बनाने की क्या आवश्यकता है?
अपना स्वर मध्यम रखो महामंत्री, दीवारों के भी कान होते हैं। राजा के गुप्तचर नहीं, हमारा सोना स्वीकार करने के बाद वे हमारे गुप्तचर हैं। वे हमारी आज्ञा मानेंगे। महामंत्री चक्रपाणी, कल रात तुम कहाँ थे? मैं यही था, अर्थात यहाँ नहीं था महाराज। मुझे समाचार मिला कि डाकू उदयन शक्तिशाली बन चुका है, उसकी जानकारी लेने गया था। महामंत्री, हम कितनी बार उसे पराभूत कर चुके हैं, आखिर वो फिर से शक्तिशाली कैसे बन गया? महाराज, सूचना मिली है कि वो लोगों को एकत्रित कर युद्ध की योजना बना रहा है। सावधानी बरतनी होगी, उदयन घायल शेर की तरह है। और मैं भी। तुमने कुछ कहा? कुछ नहीं महाराज, मैं तो सोच रहा था कि वरी, तुम यहाँ कैसे? मैं क्या सहायता कर सकता हूँ? महाराज, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। जंगली सुअर और बाकी जानवर हमारे खेतों को नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने हमारे गांव में जीना मुश्किल कर दिया है। हमारी सहायता कीजिए महाराज। तुम चिंता मत करो वारीद, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। एक बाड़ बनाने की तैयारी करो, सारे खेतों और गांव के चारों तरफ। आवश्यकता हो तो हमारे राजकोष से धन की आपूर्ति करो। हम आपके आभारी हैं महाराज। जंगल के देवताओं की अनुमति लेकर चलो हमारी यात्रा शुरू करें। सारे जानवरों को जंगल के अंदर खदेड़ दो, उन्हें मारना नहीं। उनका पीछा करो, जल्दी करो, उन्हें चोट मत पहुंचाना। बस उन्हें भगा दो। इतनी भाग दौड़ के बाद अब हम पंबा नदी के किनारे विश्राम करेंगे। रात बिताने के लिए यह जगह उत्तम है। जाओ, हमारे लिए छांव में तंबू लगाओ। हम तुरंत सारी तैयारी करते हैं। हाँ? बच्चे की आवाज। हे प्रिय प्रभु, आप इस तरह मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? इस बच्चे के माता पिता कहाँ हैं? क्या आपने ये पुत्र मेरे लिए भेजा है भगवान? मुझे बताइए भगवान, कृपया। नहीं, मुझे इस बच्चे को साथ नहीं ले जाना चाहिए। इसके माता पिता आसपास कहीं जंगल में ही होंगे। हे राजन, आप तो न्याय और गुणों के धनी हैं। आप पीठ कैसे दिखा सकते हैं? आप एक नवजात को जंगल में अकेला छोड़ देंगे? ये अशोभनीय है। अब सच कहूं तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आप जैसे राजन को पाप नहीं करना चाहिए। इस नवजात को किसी ने इस जंगल में अकेला छोड़ दिया है। इसे महल ले जाके इसका लालन पालन करें। परंतु ये दिव्य बालक किसका है? बताइए, कृपा करके मुझे बताइए। सुनिए राजन, 14 वर्षों के बाद ये ज्ञात हो जाएगा। अभी इसे महल ले जाइए। मैं आपका आभारी हूँ। कृपा करके इस दिव्य बालक का नामकरण कीजिए। बालक का मुख देखिए, इसके ललाट पे प्रताप है। आप इस बालक को अय्यप्पन बुला सकते हैं। अय्यप्पन, 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 शंभु महादेव, ये आपकी ही माया है। आपने मुझे पुत्र प्रदान कर ही दिया। हे भगवान,
मैं आजीवन आपकी आराधना करता रहूंगा।